हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का जीएस का प्रैक्टिस सेट आप सभी का लगातार चल रहा है और आज हम लोग अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और हर सब्जेक्ट की वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक से नहीं, नारंगी से नहीं, विषुवत रेखा से नहीं, इसको बोलते हैं लक्षाभ। क्या बोलते हैं? लक्षवाभ गुलाब से की जा सकती है, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है? वर्ष भर एक समान रहती है? नहीं, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? 27 किलोमीटर पर मंथ होती है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 12,800 किलोमीटर है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा को ही हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई के महीने में होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर का मतलब नज़दीक वाली स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी के महीने में होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? बताइए जरा, जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम किस कारण से दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है? नहीं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है? नहीं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही? नहीं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसीलिए हमको तारे पूर्व से पश्चिम दिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है सभी को बताना है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमती है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है? जरा बताइए किस हिसाब से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? किस नंबर पर पृथ्वी है? क्या तीसरे नंबर पर है? तो नहीं भैया, आकार की दृष्टि से पूछा है तो पृथ्वी का 5वां स्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो वो पृथ्वी है, क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ सर्वाधिक मात्रा में क्या है? जल है, और जल होने के कारण ये अंतरिक्ष से देखने में बिल्कुल नीली दिखती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है। तो शुक्र एवं मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? आपको बताना है वो दिन कौन सा है, वो तारीख कौन सी है, जरा आप लोग बताइए। तो वो 3 जनवरी है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? वो तो था सबसे नज़दीक कब होती है, अब आपको बताना है सबसे दूर कब होती है। तो 4 जुलाई, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कब? आपको बताना है समय, दिन पूछ रहा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा
365.25 दिन में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है। तो ये सभी को पता है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण क्या है, आप सभी को बताना है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना ही दिन और रात होने का कारण है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम किस तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, आपको बताना है। तो 79 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 4.2 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.2 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, आप सभी को बताना है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो आप लोग जरा बताइए कितनी है। जल्दी से आप लोग इसका राइट जवाब दीजिए। 107.7 मिलियन किलोमीटर नहीं, 142.7 मिलियन किलोमीटर नहीं, 146.7 मिलियन किलोमीटर नहीं, 149.6 मिलियन किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 81 पर कह रहा है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, आप सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताना है। इसका तो जवाब हर भाई बहन को पता होना चाहिए। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कब समान होती है, आप लोगों को बताना है। ध्रुवों पर नहीं, ध्रुवों पर नहीं समान होती है, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर जो है समान होती है। अगला कह रहा है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। तो क्या होगा इसका राइट जवाब? जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसे ही इक्विनॉक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, आप सभी को बताना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, नहीं होता है, 22 दिसंबर को होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव है, तो आपको बताना है कितना है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट जरा करिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने भाई बहन को इस प्रश्न का उत्तर आता है। जरा आप लोग कमेंट मार के बताइए, तो मैं जानना चाहता हूँ कितने भाई बहन को इसका आंसर पता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए बताइए जरा 85 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, आप जरा बताइए। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो सभी को ये तो पता होना चाहिए, एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा, या जिसे हम लोग मून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, कितने घंटे के लिए, आपको बताना है। तो 24 घंटे के लिए दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, 88 का राइट जवाब देना है। तो वो शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। तो वो पृथ्वी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 90 कह रहा है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग रुकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन से चल रहे हैं। बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो 100, 150 और 200 प्रश्नों की मैराथन आपको सीरीज़ मिलेगी। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने हर उस भाई बहन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा जिसको इस वीडियो को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है कमेंट करिए, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। तो चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।